कि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। इस बार रील बनाने वालों की नो एंट्री यहां पर रहेगी और पैसे देकर वीआईपी दर्शन भी अब लोग जो है वो नहीं कर पाएंगे। इस बार का होल्डिंग क्षेत्र बनाए गए हैं। अब तक 9 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। सबसे ज्यादा केदार धाम के लिए रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो चारधाम की यात्रा जो है वो 30 अप्रैल से शुरू होने वाली है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये 4 धाम की यात्रा जो है वो 30 अप्रैल शुरू होगी। लेकिन अभी तक जो रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा है वो काफी हद तक बढ़ गया है। 9 लाख रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। वीवीआईपी एंट्रीज पर रोक है। पैसे देकर कोई दर्शन नहीं कर पाएगा। मोबाइल से जो रील बनाने के शौकीन है उनके लिए भी एक झटका है। आशीष डोभाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ, इसी पर अधिक जानकारी के साथ। आशीष, जरा बताइएगा इस बार क्या नए नियम हैं जो चारधाम यात्रा पर जाने से पहले लोगों को याद रखने होंगे, ध्यान रखने होंगे? बिल्कुल जी वर्षा, इस बार चारधाम यात्रा जिस तरीके से 30 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, तो इस बार नए नियम सरकार की ओर से लागू किए जा रहे हैं। आधार कार्ड को अनिवार्य किया गया है। इसी तरीके से जो वीआईपी दर्शन के लिए व्यवस्था होती थी ये खत्म किया गया है। कोई वीआईपी जो है दर्शन नहीं होंगे। और इसमें जो है जैसे रील बनाने कई बार दिक्कतें होती थी, लोग ऐसे भी आ जाते थे जो अपनी रील बनाकर वायरल करते थे। ऐसे लोगों पर भी रोक लगाने की तैयारी सरकार कर रही है और सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है। सभी जगह जगह जो सड़कें बंद हैं, 4 धाम में जहाँ गंगोत्री में जैसे घाट बनने हैं, तो तमाम व्यवस्थाएं सरकार की ओर से की जा रही है। सभी विभाग अपनी तैयारियों में जुटे हैं। स्वास्थ्य विभाग हो, पर्यटन हो और जो भी जरूरी सामान की आपूर्ति वाले विभाग हैं, सिंचाई जल संस्थान हो या फिर विद्युत विभाग हो, सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं जी। आशीष, रील बनाने वालों के लिए नो एंट्री है। अब वीआईपी दर्शन यानी जो पैसे देकर जल्दी से कतार से हटकर दर्शन करना चाहते थे उनके लिए भी अब कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। निश्चित तौर पर सरकार जो है वो ये चाहती है, जो प्रबंधक है वो ये चाहता कि जिस तरीके से समान रूप से सब लोग दर्शन करें। और ये आस्था है, ये तो एक धार्मिक स्थल है, ये तो एक ऐसा स्थल है जहां पर सब एक बराबर है, एक समान है। तो निश्चित तौर पर यही एहसास और एक ये बड़ा संदेश देने का प्रयास भी सरकार की ओर से। बिल्कुल, ये बड़ा प्रयास है। सरकार चाहती है कि किसी भी तरह से कोई भी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कोई वीआईपी हो, ईश्वर के भगवान के दरबार में सब एक हैं। तो ऐसा संदेश देने की कोशिश सरकार कर रही है ताकि भगदड़ न मचे। पिछली बार जैसे देखा गया होगा, केदारनाथ धाम के जब कपाट खुले थे तो काफी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, तो लोगों की भगदड़ देखने को मिली थी वहाँ पे। तो ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही है। जगह जगह होल्डिंग जो क्षेत्र हैं वो बने गए हैं और लगातार जो यात्रियों का आंकड़ा है इस बार भी 50 लाख से अधिक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार उस हिसाब से तैयारियां कर रही है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कुंभ के दौरान भी भगदड़ मची थी। तो आशीष, ये तो समय समय पर देखा गया है कि वीवीआईपी कल्चर को खत्म करना या फिर उसके खिलाफ जाना ये सरकार चाहती है और उससे पूरी तरीके से खिलाफ ही सरकार नजर आती है। ये जो रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा है, क्या ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा है? क्योंकि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी होंगे, वहां पर पहुंचने वाले अलग से जब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो ये आंकड़ा और ज्यादा ऊंचा चढ़ेगा। वर्षा, ये तो ऑनलाइन का आंकड़ा है, ऑफलाइन का भी कोई आंकड़ा जारी नहीं हुआ है और ये आंकड़ा भी अभी अप्रूव नहीं है। जब तक कंफर्म आंकड़ा नहीं है, जब तक पूरी सारे डॉक्यूमेंट और मौके पे लोग नहीं पहुंचते। कई बार ऑनलाइन लोग रजिस्ट्रेशन तो कर देते हैं लेकिन यात्रा पर नहीं आते हैं, तो ऐसा भी देखा गया है। अब देखना होगा आने वाले समय में कि लोग 30 अप्रैल से उत्तराखंड में पहुंचते हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट सबसे पहले खुलने हैं, उसके बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तो जो धाम जो पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या है उसका लगातार बढ़ता जा रहा है। अब कुछ ही दिन पहले से ये रजिस्ट्रेशन शुरू हुए तो 9 लाख के करीब अब पहुंच गए हैं जी। ठीक है, अपनी नजर आप आशीष इस पर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए।